भारत में दिन कम त्यौहार ज़्यादा होते हैं, उनमें भी महिला, नारी और बेटियों के लिए दिन ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में औरतों के लिए कोई दिन नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता। और भारत में मोदी जी ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बंधन बिल पास कर दिया और ये भी बहुत बड़ी बात हुई है। और ये सब कुछ मैं देख रही हूँ, मना रही हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं सीमा मीना, पति सचिन मीना। मैंने पाकिस्तानी महिलाओं की हालत को देखा है। यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है। यहाँ महिलाएं नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई करने की आज़ादी रखती हैं। यहाँ महिलाओं को देवी माना जाता है। भारत में महिलाओं को मोदी जी के शासनकाल में बहुत सम्मान मिलता है। पाकिस्तान में महिलाओं की ज़िंदगी नर्क है और वहाँ कोई आज़ादी नहीं। पाकिस्तान को भारत से सीख लेना चाहिए, जिससे पाकिस्तानी महिलाओं की ज़िंदगी अच्छी हो सके। इंडिया वालों को पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए, पाकिस्तानियों को इंडिया वालों से सीख नहीं लेनी चाहिए। पहले मोदी वहाँ पे तो औरतों को इज्जत दिलवा दे पूरी की पूरी। क्लब वहाँ बने हुए, डांस क्लब वहाँ बने हुए, औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। पहले वहाँ पे तो कानून बना ले तुम्हारा मोदी और योगी। तो इंडिया वाले पाकिस्तानियों से सीखें, ठीक है। और आप हमें ना समझाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सीमा, बकवास करने में तो तुम माहिर हो, तुम्हारी तो ज़बान के ना कीमा होना चाहिए, ठीक है। तुम दजाल की साथी हो, लिबिया सचिन दजाल है और तुम दजाल की साथी हो। पाकिस्तानी औरतों ने तुम्हें क्या कॉल्स की है कि हम यहाँ पे तंग है। आज़ादी, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा आज़ादी थी जब तुम अभी हैदर के साथ जब तुमने इश्क मटक्का चलाया, मोबाइल पे इश्क लड़ाया, कोर्ट मैरिज की। फिर तुम्हें इतनी आज़ादी थी कि तुमने सचिन के साथ इश्क लड़ाया और तुम वहाँ पे दफ़ा होगी। जब पाकिस्तान की सारी कश्तियाँ जला के दफ़ा होगी तो तुम्हें बकवास करने की यहाँ की औरतों के बारे में ज़रा भी जो है ना तुम्हारा बनता नहीं है। दूसरी बात, तुमने कहा कि योगी जी, मोदी जी ने यहाँ पे औरतों को ये दिया, उन्होंने तो फिर जना भी वहाँ पे लाओ कि उन्होंने कहा जना का बच्चा भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, ये रिलेशन फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। हमारी शरीयत को अगर सामने देखा जाए ना तो पाकिस्तान में औरतों को जितनी आज़ादी दी गई है ना वो शरीयत के लिहाज से एक्स्ट्रा है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी औरतें काम कर रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, बिजनेस भी अपना संभाल रही हैं, हर शोबे में औरत है, आज़ादी है। बस मेरे ख्याल से इतनी ही होनी चाहिए तक कि शरीयत में मर्द की आवाज़ औरत तक, औरत की आवाज़ मर्द तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन हर शोबे में औरत मर्दों के साथ काम कर रही है, इनफ। और दूसरी बात, इवेंट्स, ईद उल फितर, ईद उल ज़ा, शब बरात, बस यही इवेंट्स होते हैं। बाकी शादी ब्याह तो हर कुछ होता है। कौन से इवेंट्स है जो तुम मनाने वहाँ पे गई थी? तो कल को तो तुम कहोगे पाकिस्तान में तो हागने मूतने का वाशरूम भी नहीं था। मैंने तो 28 32 35 साल में हागा मूता भी नहीं था, ना मेरे बच्चों ने हागा मूता। हमने तो वहाँ जाके हागा मूता है। यहाँ पे तो जो योगी दी मोदी जी ने वाशरूम भी बना के दिया, पाकिस्तान में तो वाशरूम भी नहीं था। बस ये कहना बाकी रह गया, ये भी कह डालो तुम आखिर। ये जो तुम इतना रोना धोना पाकिस्तानी औरतों के लिए डाल रही हो, पाकिस्तानी औरतों ने तुम्हारे लिए तुम्हें कोई फ़ोन नहीं किया। अगर एनजीओ बनानी है ना तो वहाँ पे एनजीओ बनाओ, जितने वहाँ पे रूल्स बने हैं ना। क्या है, पेट तो तुम्हारा नंगा हो रहा है, सारी औरतों के पेट नंगे हो रहे हैं, कपड़ा तो पूरा है नहीं है। वहाँ पे रेप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बम्बई में, दिल्ली में, हर जगह पे वैश्या औरतें खड़ी हुई हैं। किस वजह से खड़ी हुई हैं? योगी जी, मोदी जी ने ये किया, फलान किया, तो फिर वहाँ पे औरतों के साथ रेप क्यों किया जाता है? छोटी बच्चियों का माँ क्यों बनाया जाता है? जाके उनको बेचा क्यों जाता है? जना क्यों अलाउ किया गया है? कोठे बाजार वहाँ पे क्यों बने हुए? जगह जगह वेश्या क्यों खड़ी हुई हैं? आपने गंगू मूवी नहीं देखी है? उसमें वाजिया बता दिया गया हुआ है कि औरतों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है। मिनीपुर इंडिया का जो इलाका है वहाँ पे माँ बेटी के साथ रेप किया गया, उनकी आंखों के सामने उनके भाई और बाप को मार दिया गया, नंगा करके सारी रात उस सड़कों पर घुमाते रहे, उनके साथ हर बंदे ने रेप किया। उस पर तो केस, उस पर मोदी और योगी जी कहाँ पे थे? अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे, सोए हुए हैं। अभी तक वो मुजरिम गिरफ्तार होकर फांसी पे नहीं चढ़े हैं। जहेज के नाम पे बेटियों को कत्ल किया जाता है। वहाँ पे हालात औरत के इतने ज़्यादा बुरे हैं कि तुम कौन सी मोदी और योगी जी के रोने रो रही हो और तारीफों में ज़मीन आसमान एक कर रही हो। और पाकिस्तानी एनजीओ मत बनाओ पाकिस्तान की औरतों की, ये तुम भड़का रही हो, ये तुम भड़का रही हो यहाँ की औरतों को कि मैं इस तरह की बातें करूँगी तो पाकिस्तानी औरतें मेरे पास आएंगी पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ तुम कहती हो मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात भी नहीं कर रही। सारा कुछ तुमने कर दिया कि वो तुम्हारा मैटर नहीं है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, औरत की इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है। जहाँ इंडिया में जितनी रिस्पेक्ट है ना, जितना मोदी जी योगी जी ने दिया हुआ है, वो नज़र आ रही हुई है। मणिपुर का पहले तो वाक़या संभाल लेते हैं और वहाँ पे औरतों को काटा जाता है, जलील किया जाता है। और तुमने ये भी कहा कि पाकिस्तान में तो औरतें, मर्द 4 4 शादियाँ करते हैं, इंडिया में भी 5 5 6 6 शादियाँ करते हैं। उन्होंने रखेलें भी रखी हुई हैं अलग से, ठीक हो गया, शादी वो भी करते हैं। और तुम्हें तो आज़ादी इतनी ज़्यादा मिली हुई थी, तुम तो मेरे ख्याल से अभी पूरी निकली भी नहीं माँ के पेट से होगी, तो तुम्हें आज़ादी थी, तुम्हारे हाथ में मोबाइल था, हैदर के साथ इश्क मटक्के थे, वो भी दरबारों के ऊपर, ठीक है। तो वो तुमने कोर्ट मैरिज की, फिर सचिन के साथ भाग गई, अभी तुम कैद थी। हाँ, अभी तुम कैद में होती तो क्या होता? और तुम्हारी बेटियों को जिस दिन योगी जी मोदी जो है ना वो अफसर बना देंगे ना, वज़ीर आज़म
गांधी की जगह पे खड़ी कर देंगे ना तो फिर तुम्हें मान जाएंगे। तुम्हारी बेटियां तो अभी तक तुम तो डांस क्लासेस दे रही हो, डांस सिखा रही हो बस। ये एनजीओ तुम इंडिया की औरतों के लिए बनाओ, वहाँ पे अशद ज़रूरत है एनजीओ की, क्योंकि वहाँ पे औरतों के हालात बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत गंभीर हैं, ठीक है ना। तो तुम उन औरतों के लिए एनजीओ बनाओ। पाकिस्तान की इतनी हमदर्द औरतों की मत बनो, ना ही तुम्हारी हमदर्दी की पाकिस्तानी औरतों को ज़रूरत है। और तुम बार बार अपने मामले में पाकिस्तानी औरतों को, पाकिस्तान को क्यों लेकर आ रही हो? जब तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म हो चुका तो तुम वहाँ के लिए बकवास करो, वहाँ की औरतों की बात करो, वहाँ तक उस हद तक करो। हर बात पे तुम पाकिस्तान, हर बात पे पाकिस्तान में औरतों के साथ ये होता है, ये होता है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो तुम इतनी आज़ाद थी ना, तुम सबसे ज़्यादा आज़ाद थी, इसलिए तो तुम भाग के चली गई। अगर तुम आज़ाद ना होती तो तुम्हारी हैदर के साथ ही पहली शादी ना होती, ठीक है। बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। तो पाकिस्तानी औरतों पे एनजीओ ना बनाइए मोहतरमा, आप वहाँ की औरतों पे एनजीओ बनाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ की औरतों के लिए काम करो ज़्यादा। अगर तुम्हें काम करने का शौक है, पहले तो अपने बच्चों के लिए काम कर लो ना। जिस राह पे तुमने उन्हें लगाया, रोज़ डांस क्लासेस उनको दे रही हो, पहले तो उनके लिए काम करो। उन्हें सख्त ज़रूरत है, ठीक है। पहले उन पर तवज्जो दो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है ना। उधर तुम दे नहीं रही हो तवज्जो और बाकियों को तुम लेके बैठी हुई हो। पाकिस्तान में तो औरतों के साथ ये पाकिस्तानी औरतें तुम्हारे सामने रोई हैं, जो रोएंगी ना, जो कहेंगी, वो तेरी तरह की बेवकूफ़ होंगी, ठीक है। बाकी हम थूकते भी नहीं हैं। और इतनी तुम नफरत फैला रही हो। जो पाकिस्तान में शऊर रखते हैं ना, वो इंडिया से प्यार करते हैं, इंडिया के लोगों को से प्यार करते हैं। जो इंडिया में शऊर रखते हैं ना, जो तुम्हारे साथ नहीं है, वो पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं। उनको भी पता है कि तुम बेवकूफ़ और जाहिल औरत है, तो भड़का रही है, दोनों तरफ आग लगा रही है। पहले ही इतनी नफरत है, इस नफरत को ख़त्म करने के बजाय तुम और नफरतें फैला रही हो कि पाकिस्तान की औरतों, हर बात तुम पाकिस्तान की वहाँ पे औरतों की भी बात करती हो, सारा कुछ करती हो। तुम्हारे साथ तो कोई जुल्म नहीं ना हुआ था, ठीक है। और ना ही तुम्हारी कल को बच्चियों के साथ होगा। तुम खुद अपनी बच्चियों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, और उनके ऊपर जुल्म करोगी तुम। पहले वो तो ठीक कर लो। योगी जी, मोदी जी को लेके आना, जितने वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो जोगी जी है ना, उनकी बहन सड़कों पे भीख मांग रही है, वो पहले अपनी बहन को तो संभाल ले। वो कौन सा कर रहे हैं औरतों के लिए काम? एक नंबर का वो चूतिया बंदा है, जना करता है वो। उसकी बहन वहाँ पे दुकान डाल के सड़कों पे भीखे उसकी बहनें मांग रही हैं। पहले वो अपनी बहनों को तो इज्जत दे दे। बाकी कौन सी इंडिया में इज्जत है? बोलो, कौन सी रिस्पेक्ट है? बकवास तुमसे बंदा करवा ले बस।